त्रिवेदी, ये थाने में क्या हो रहा है रे? साहेब, अरे वो का मुलजिम कहाँ जो लाया रहा ने, वो हमसे कहे हेलीकॉप्टर हम बनाई ली थी है और उड़ाई ली थी है। अच्छा, यानी बंसी के कहने पर हाँ तुम लोगों को हेलीकॉप्टर बना दिया? हाँ। लेकिन बंसी कहाँ है? ये कहीं ना हम हेलीकॉप्टर हम कहा बना के दिखाओ। तो वो भैया कल हमका खोलो और हम हेलीकॉप्टर बनाई दी। तो ये कहला ये दौरे खोले लागे का खोल देन। अच्छा, अब वो पकहा लेके कैसे हेलीकॉप्टर बनाई ली दोनों जनन के यहाँ दो लंका केस कैसे उड़ाई जी हो, बढ़िया हेलीकॉप्टर बनी हो। और बंसी? और बंसी का वो भाग गया राम जाता। हेलीकॉप्टर की हवा खाते तुम लोग, और तुम तुम्हारी लापरवाही के कारण आज बंसी हाथ से निकल गया है। जानते हो इंस्पेक्टर कलोजिया किस तरीके से उसे गिरफ्तार किया था? अरे मुझे कितनी दौलत मिलती और तुम लोगों के कारण आज मेरी दौलत मेरे हाथ से निकल गई। हरामजादो, सुनो मेरी बात। बोले सर। थाने में मौजूद थे और डिप्टी के दरमियान अल्लाह कब से कैसे फरहर हुआ ये तो बंसी यार। किस तरीके से बंसी यार लोकब से फरार हो गया तुम लोग नहीं जानते हो कि बड़ी मुसीबत से मैं नौकरी पाया हूँ। सुन मेरी बात, और बड़ी मुश्किल से पाया था मैं नौकरी। बड़ी मुश्किल से पाया और था मैं नौकरी, पर गई आज खतरे में है ये नौकरी। तुम्हारे लोगों लापरवाही के कारण आज बंसी मेरे लौकब से निकल गया है। हरामजादो, जानते हो वही एक मुलजिम अगर हम लोगों को अटैक करेगा तो हम लोगों को क्या होगा? तुम लोग उस आज मुलजिम को घायल शेर की तरह छोड़ दिया है। चलो मेरे साथ, अभी काफी दूर नहीं निकला होगा। आओ कम ऑन, लेट्स गो। दोस्तों, मैं थाने से भाग निकला हूँ, लेकिन वो इंस्पेक्टर कनौजिया हवस कर हमारा पीछा कर रहा होगा। मैं चल रहा हूँ और देखता हूँ कि वो पीछे आता है नहीं। हवलदार शुक्ला प्रसाद, लगता है सामने से कनौजिया सामने से जा रहा है। इसे कोशिश करके खेलो, क्योंकि ये बंसी जाने न पाए। अब ऐसा हमें भी लग रहा है कि हमारे पीछे इंस्पेक्टर कनौजिया पड़ा है। हमें बहुत जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। रुक जा बंसी, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। बंसी, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बंसी! इंस्पेक्टर, मैंने तुझसे वादा किया था कि जिस दिन तेरी हिरासत से छूट जाऊंगा उस दिन तेरा जीना हराम कर दूंगा। आज मैं साहब कहाँ पकड़े रहो तुम? तेरे को गुस्सा में दिखाई नहीं देता है, बेवकूफ नालायक उल्लू को पट्टा। पहले मेरी पैंट बांध। चलो चलते देखते सामने से। दोस्तों, आज मैं इंस्पेक्टर के हाथ से बच निकला हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर अपने घर की तरफ जाता हूँ तो वो इंस्पेक्टर कनौजिया और प्रधान शंकर सिंह हमें चैन की नींद सोने नहीं देगा, जिसलिए मैं अपने घर की तरफ नहीं जाऊंगा।
इस सामने बियर दिखाई पड़ रही है, मैं उसी बियर की तरफ चल रहा हूँ। साहब हवलदार शुक्ला प्रसाद। साहब हाँ। इधर क्या रे, इधर क्या? वाह! इधर उधर बहका रहे हो, मेरी गोलियां बर्बाद कर रहे हो। अरे कमीना, ये सरकारी गोली है, इस गोली का एक एक गोली का मुझे हिसाब देना पड़ता है। तुम्हें नहीं मालूम है ये गोली क्यों हराम में नहीं आती है, इस हर गोली का मुझे जवाब देना पड़ता है। चलो अभी इसी वक्त वो निकल गया, दरिया पार कर गया और जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में गाड़ी मेरी क्रॉस नहीं होगी। हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग वापस चलते हैं थाने को। आओ मेरे साथ, कमान। क्या बताऊं? चलो अब आराम करते हैं, उसके बाद अब रास्ता पकड़ेंगे। इंस्पेक्टर कनौजिया, अब तुम्हें नहीं मालूम है कि मुझे गिरफ्तार करने की कोई तुम्हारी पुलिस बाकी नहीं बची है। मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। मैं आराम करता हूँ, उसके बाद जो सोचेंगे वही करूंगा। लड़के, जी हाँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? आज से बताऊंगा। ए लड़के, तू कौन है और क्या है तेरा नाम? समझ कर बताऊंगा। ये लड़के, तू कौन है और क्या है तेरा नाम? और नाम पता बतलाइए और कहाँ तुम्हारा था? हम तुम्हारा नाम पता जानना चाहते सरदार हैं। जी, हमारा नाम और पता जानना चाहते हो क्यों नहीं? तो मैं अवश्य कर बताऊंगा सरदार जी। बोलो। और नाम बंसी, सरदार जी। हाँ हाँ, और नाम बंसी है मेरा, बताता सही नाम बंसी। नाम बंसी है मेरा, बताता सही। पिपरी कला है ग्राम का, बताता सही। लेकिन बंसी, बोलो सरदार जी। मैं पूछना चाहता हूँ, तो कौन सा काम बंसी और तुम्हारा पड़ा? कौन सा काम बंसी? और तुम्हारा पड़ा क्योंकि ले काले अड्डे पे आना हुआ? और सच सच बता दो ये बंसी, छिपाओ नहीं। सच सच बता दो ये बंसी, छिपाओ नहीं। कैसे आना हुआ है अड्डे पे मेरे? सरदार जी। बोल बंसी, मेरे अड्डे पर कैसे आना हुआ है? सरदार जी, मैं प्रधान का सताया हुआ इंसान हूँ। प्रधान और इसका वो दोस्त कामता बीडीसी था, उन दोनों ने मुझे इंस्पेक्टर कनौजिया के हवाले झूठे इल्जाम में फंसा दिया था और मैं वो तीनों खुकार कुत्तों का सताया हुआ हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ।
लेकिन बंसी जाओ, तुम्हें ठाकुर शंकर सिंह प्रधान ने सताया है। जी हाँ। मैं वादा करता हूँ जिमखा पर ये डाकू, हम जा रहा हूँ तुम्हारे गिन के बदले चुकाकर अभी आ रहा हूँ। नहीं सरदार जी, नहीं नहीं सरदार जी, ये मेरा बदला है, ये बंसी का बदला है। ये बंसी बदला खुद ही चुकाएगा। सिर्फ आपकी मदद और आपकी सहायता चाहिए। क्या मेरी मदद और सहायता चाहिए? जी हाँ सरदार कौन जी। सी सहायता चाहिए? बोल बंसी। सरदार जी, हाँ। मुझे आपकी मदद और आपकी सहायता यही चाहिए कि आज से आप अपने साथ में रखोगे हमें और अपने ग्रोह में मुझे शामिल कर लीजिए। बंसी बोलो सरदार जी। सुन मेरी बात। बोलो। तो डाकुओं का काम बंसी और ठीक ही नहीं। डाकुओं ठीक ही नहीं, चले जाओ ये बंसी, ये वापस सुनो और समझा रहा हूँ ये बंसी, ये बेटे सुनो। समझा रहा हूँ ये बंसी, बेटे सुनो, जाओ अपने वतन के वापस। देखे बंसी, डाकुओं का काम अच्छा नहीं है। क्या के लिए? डाकुओं का काम अच्छा इसलिए नहीं है, न जाने किस वक्त जान जा सकती है। जान हथेले पर लेकर चलता हूँ। सरदार जी, आप जान जाने की बात कर रहे हैं। सरदार जी, बोल बंसी। तो जान इससे प्यारी मुझको न सरदार जी, जान इससे प्यारी मुझको न सरदार जी। आपकी जो सहायता मुझे कर मिले, मार दूंगा उन्हें या तो मर जाऊंगा। दौलत के बीच मैं फंस जाऊंगा। बंसी, ये तुम्हें मंजूर है? तो एक कबीले की रिवाज है, तुम्हें नहीं मालूम है? जी नहीं सरदार जी। अवश्य बताऊंगा। ये माँ भवानी की सौगंध खा जा कि सरदार तेरे साथ गद्दारी नहीं और धोखेबाजी नहीं करूंगा। अगर धोखेबाजी करूंगा तो माँ भवानी मुझे बर्बाद कर देगी। बंदूक उठेगी तो इंसाफ के लिए, और धोखेबाजी नहीं करूंगा। ले पकड़ माँ भवानी की सौगंध खा जा कि सरदार तेरे साथ गद्दारी और धोखेबाजी कभी नहीं करूंगा। ये ले। सरदार जी। बोल बंसी। सुनिए, तो कहा खत्म करो माँ भवानी की बात का। और माँ भवानी की बात साथ में कोई धोखा करूंगा नहीं। करके धोखा करूं साथियों के साथ में माँ भवानी करेगा। सरदार जी, मैं माँ भवानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी साथियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और ये बंदूक उठेगी तो एक इंसाफ के लिए, वरना ये बंदूक हमेशा हमेशा के लिए रखी रहेगी। ठीक है बंसी, चलो अड्डे पर लेकर चलते हैं। तुम्हें अपनी तरह बनाएंगे खूंखार डाकू। आज से बंसी नहीं बल्कि संसार तुम्हें कहेगा डाकू बंसी सिंह। चलो चलते हैं सरदार जी। पैगाम चल। क्या बात है प्रधान जी? आज चलते हैं, आज चलते हैं। वो जो नीतू थी, आज नीतू वो क्यों वो साली अकेले भी है।
चलो फिर रामदास के घर की ओर चलते हैं, हो सकता है वही हो वो। चलो। आओ। वाह, क्या ऊपर वाले ने खूबसूरत चेहरा दिया है, क्या ऊपर वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अरे बारे इससे पहले लड़की नहीं देखी? नीतू, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? इन्हें जानती हो? हाँ जानती हूँ। ये जहाँ पिपरी कला गांव के मौजूदा प्रधान जी हैं, और हमारा कहना है कि अगर प्रधान जी की बाहों में आ जाओगी तो ताज जिंदगी ऐसा और आराम करोगी, महारानी बन के रहोगे। अच्छा, जी हाँ। नहीं रहना? क्या? चलो, आज हम तुमको अपनी प्रधानी बना करके रखूंगा। प्रधानी बन जाओ। हाँ? नीतू, कमता बीडीसी, आज अच्छा मौका है। आज चलो, नीतू को यहाँ से उठा करके इसकी इज्जत से चलूंगा। हाँ, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा, और यहाँ जिसे बचाने भी कोई नहीं आएगा। चलो आओ नीतू, आओ आओ हमारे पास आओ। कमता प्रधान जी, बीडीसी, मजा आ गया, हमारा बुढ़ापा सफल हो गया। क्यों नहीं? चल, हमारी भी। अब गंगा में स्नान करेंगे फिर भगवान और भगवान का ध्यान करेंगे, भज गोविंदम। चलो और हमारा तो मन करता है अब हम कोई तीर्थ यात्रा को चले जाएंगे। चलो। आओ। रामदास बचाओ मुझे। अरे नीतू, कहाँ जा रही हो? ये कह रही है हम थाने को रिपोर्ट लिखाने। हाँ, थाने को जा रही है। हम इतने कमीने कहाँ हैं जो तुम्हें छोड़ दे, तुम थाने को जाओ और हम जेल में जाए, वहाँ काल में डंडा को। रामदास बचाओ मुझे। क्या? यहाँ कोई नहीं बचा। बचाओ। चलो, वरना पुलिस आ जाएगी तो हम लोग अंदर हो जाएंगे। ये आपकी हालत किसने किया है नीतू? प्रधान जी, और प्रधान जी के वो गोली मारकर मेरी इज्जत लूट कर चले गए। नहीं नीतू, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, तुम्हारी इलाज करेंगे नीतू। या भगवान, और कर ना सके हम प्यारी का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, कर ना सके लाने को। जीती बाजी हार गए हम, जीती लाने तो कर ना सके हम प्यार का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। आराम जादव, अरे जिस तरीके से तुमने मुझे बर्बाद किया है, अरे मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर उसी तरीके से तुझे नहीं उठा दिया तो मेरा रामदास। क्या बताऊं?
आप इंतजार करते हैं। हेलो। और अभी तक अपना न बंसी आया, अभी तक अपना अभी तक अपना न बंसी है आया, न जाने कहां पर और तेरी लगाया। और साथियों बोलो सुनो मेरी सरदार। बात। और सुनो साथियों गौर से बंसी का ऐला। सुनो साथियों गौर से बंसी का ऐलान। और चलो हमारे साथ में ये मेरा लेकिन सरदार जी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अवश्य बताऊंगा। तो आपकी बात मुझको मंजूर है। और मंजूर है, आप जो ये कहोगे करने के तैयार हैं। आजिम खां को बता दो हुक्म। आजिम खां को बता दो हुक्म तो जरा, आपका ये हुक्म तो बजाओ। तो जल्द से जल्द चलिए, ना देरी करो। चलिए ना देरी करो, देरी करने का मौका नहीं है। तो साथ मेरे चलो और भेंट करो। सरदार जी आप ये नहीं जानते हो, चलो चलते हैं उस मक्कार को जिला पटना बिहार में घेर लिया जाए, शंकर प्रधान को। चलो चलते हैं, बढ़ा पैगाम। और चलो पिपरी कला जो है, चलो, नहीं तो यह भी डर है कि वो सारा इंस्पेक्टर यहाँ ना आ पहुंचे, जिससे वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। मैं रहम जानो नहीं किस जानवर का नाम है, रहम करने वालों को बुरा अंजाम है। लेकिन साथियों ये कौन सा इंसान है जो हमारे अड्डे तक आ पहुंचा है? इसकी तलाशी ले ली है और ये कोई पुलिस का जासूस नहीं लगता है। नहीं सरदार जी, और शरण आया हूँ मैं, शरण चाहता हूँ। शरण आया हूँ मैं, शरण चाहता हूँ। वफा कीजिएगा, वफा चाहता। और घबराओ न बेटे, मिलेगा सहारा। घबराओ न बेटे, और घबराओ न बेटे, मिलेगा सहारा। बताओ ये क्या है, बताओ। लेकिन लड़के आपसे नाम पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? लड़के तू कौन है और क्या है तेरा नाम? लड़के तू कौन है और क्या है तेरा नाम? और नाम पता बतलाइए और कहाँ तुम्हारा गिरा।
तुम्हारा नाम और पता और ग्राम जानना चाहता हूँ कि सरदार कहाँ जी के रहने वाले हो। मुझे लोग रामदास कहते हैं और मेरा एक बड़ा भाई था, उसका नाम बंसी था। लेकिन उस प्रधान हमारे गांव में एक है और कनौजिया इंस्पेक्टर, इन लोगों ने मेरे भाई को कारागार में डाल दिया झूठे इल्जाम में सरदार जी। और इसके बाद मेरे भाई बंसी के जाने के बाद मेरी माँ को गोली से मार दिया। और मेरी एक प्रेमिका थी जिसका नाम नीतू था, उन लोगों ने उसकी इज्जत से खेलकर उसे भी गोली से। नहीं रामदास नहीं, तू ठहर जा यही अड्डे पर, और ये जा रहा है उस कमीने को मिटाकर इसी घड़ी आ रहा है। क्या कह रहे हो कि तुम्हारा नाम रामदास है हाँ और तुम पिपरी कला ग्राम के रहने वाले हो? हाँ, मैं पिपरी कला का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरे रामदास, हाँ सरदार तुम जी। शायद नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। रामदास, हाँ सरदार जी। मुझे भी पहचान, मैं तेरा बड़ा भाई बंसी हूँ मेरे भैया। क्या तुम मेरे भाई बंसी? जी हाँ मेरे भाई। भैया बंसी। भैया रामदास, भैया, अरे उन लोगों ने, करिंदों ने मेरी माँ को मार दिया। नहीं भैया, अगर वो लोगों ने इतने जुल्म ढा दिए हम दोनों पर, तो मैं वादा करता हूँ कि उन कुत्तों को चैन की नींद नहीं सोने दूंगा मेरे भाई। भैया, हम लोग कसम खाए हैं, अरे हरामजादों को अगर दुनिया से नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम रामदास नहीं भैया। भैया रामदास, चलो और चलते आते। लेकिन रामदास, आज से और इसी वक्त से तुम मेरे साथ में रहोगे और हम दोनों भाई मिलकर उन कुत्तों का नाम और निशान नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम भी बंसी नहीं। लेकिन भैया, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। माँ थी, उसको भगवान को प्यारी हो गई, अब दोनों भैया बचे हैं। भैया बोलो भाई। और टूट गया है, टूट गया भैया, दिल का खिलौना मेरे, टूट गया है दिल का खिलौना। वो कोई लुटेरा आके लूट लिया, कोई लुटेरा आके लूट लिया, दिल का खिलौना मेरे टूट। और भैया रामदास, हाँ भैया चलो, बंसी। और देर करने की टाइम नहीं है, बहुत जल्द से जल्द यहाँ से चलो, क्योंकि उन कुत्तों से बदला लेना है। क्यों नहीं भैया, हरामजादा, अरे मैं रहम जानू नहीं कि जानवर का नाम है, अरे मैं रहम जानू नहीं कि जानवर का नाम है, रहम करने वालों का होता बुरा। जावे आओ मेरे भैया। चले, घर किया टकरार कोई, घर किया टकरार कोई, मार दूंगा जल्द से। नाम मेरा बंसी,